नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है कल तक आंसू बहाने वाली सास और आज की हास्य कलाकार स्मृति ईरानी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साथ दो थोड़ा सा। प्रभु जी, आप मुझे जब से देख रहे हैं और जब से आपकी तैयारी है कि आप जम के सीधी बात में मेरी पिटाई करेंगे, तब से आपके चेहरे पर ये जो हंसी है ना वो गई नहीं है। फिर भी कह रहे हैं हंसा दो। मैं मनी बैन देख करके हंसे रहा हूँ, अभी तक यहाँ मनी बैन लग नहीं रही। आप वहाँ इतना हंसाती हैं लोगों को। यही तो फर्क है, ये स्मृति ईरानी और एक काल्पनिक पात्र में। आंसू हटा के आपने जो हंसाना शुरू किया। हाँ, हंसाते हंसाते रुलाने की कोशिश है। अभी करेंगे बाद में। नहीं, मुझे लगता है बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें इतने मौके मिलते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ रोल्स करने के, और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एक और पात्र मिला ऐसा। भाई आपने बना दिया तो सक्सेसफुल शो हो गया, आपको लोगों ने पसंद कर लिया। तो पहले नाटक करती थी आप यहाँ नाटक को अब छोटे पर्दे पर दिखा दे जाकर के। तो ये जो मनी बैन बन गई, आप ये चश्मा लगा दिया, लटका दिया, यहाँ तो छवि से आपकी बैठते ही, पर आप वहाँ पर असली लगती है, बिल्कुल नकली लगती नहीं। क्या करूं, ये शायद मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। 9 साल लोगों ने मुझे रोते देखा तो शायद भूल गए थे कि मेरे पास भी थोड़ा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर है। कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे साथ खड़े होकर भी हंसने से डरते थे, लेकिन अब moneyben.com में मेरी कर्तव्य देखने के बाद वो भी थोड़े बहुत रिलैक्स्ड हो गए। अच्छा, moneyben.com, मनी बेन ना? जी, बहन। ये गुजराती क्यों आर्गुमेंट करती है हर चीज? सास भी कभी बहू में भी गुजराती किस्म की थी। हमारी सभ्यता में प्रभु जी एक बड़ी सुनहरी बात कही गई है कि जब बिटिया को मायके से हम ब्याहते हैं तो वो ससुराल जाकर ससुराल की हर चीज को अपना लेती है। मेरा ससुराल गुजरात में है, इसलिए मायका छोड़ा दिल्ली वाला, जहाँ पर आप जैसे मुखिया बैठे हैं, और गुजरात आई ससुराल, और वहाँ का पहनावा, वहाँ का रहने का सलीका तरीका सब अपना लिया, और वहाँ के पात्र भी। वहाँ तो आप झगड़ा कर रहे हैं फिर नरेंद्र मोदी के साथ। बिल्कुल नहीं। मैंने कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कहा था कि एक सिक्का खोटा है या अभी भी बाजार में चलता है, उसकी परख अगर किसी को करनी हो तो देखिए कि सीधी बात में इस हफ्ते गेस्ट कौन है। मुझे खुशी है कि मैं बार बार आई हूँ, बार बार प्रभु के प्रहार मैंने झेले हैं और अब भी जिंदा प्रहार करना ही भूल गया, क्योंकि आप तो मैं अभी लेकिन एडजस्ट नहीं कर पा रहा कि आप एक जोकर का भी रोल कर सकती हैं। जिंदगी में रुलाना ही काफी नहीं है, कभी कभी हंसाना भी चाहिए। हंसाने के पीछे फिलॉसफी क्या थी? आपने ये रोल जो मनी बैन कराया, जब मैंने तुलसी का पात्र किया और 6 साल के लंबे समय के बाद मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे कुछ नया करना है, और तब टेलीविजन में मेरे कई सहयोगियों ने मुझसे कहा कि आप पागल हैं क्या, आप तो रोने वाली मेलोड्रामा क्वीन हैं, आपको हंसते देख कौन स्वीकार करेगा। और तब इम्तियाज पटेल, जिन्होंने कई डेविड धवन की फिल्में लिखी हैं, हम 5 जैसे एक विख्यात सीरियल भी लिखा है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट मेरे हाथ थमाई जिसका नाम था moneyben.com। एक ऐसी महिला की कहानी जो काफी नाइव है, भोलेपन में बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन ऐसी बातें कहती है जो दिल को छू जाती हैं। टेलीविजन में उस वक्त कोई सहारा मिला नहीं। ऐसी बातें कहती है, दिल को छू जाती है, जो दिल को छू जाती है, हंसी मजाक में भी कुछ ऐसे कटु सत्य कह जाती है जो लोग पल्ले में गांठ बांध रखते हैं। टेलीविजन में सहारा नहीं मिला, इसलिए थिएटर की ओर मैंने रुख किया, और वहां पर मुझे खुशी है। हाँ, उस वक्त कोई moneyben.com की स्क्रिप्ट को हाथ लगाना नहीं चाहता। एकता कपूर से आपने झगड़ा कर लिया? नहीं, मैं कभी किसी से झगड़ा नहीं करती। उसने कर लिया? जो नीचे से ऊपर आते हैं ना प्रभु जी, दे कांट अफोर्ड फाइट्स। अच्छा, beggars are not choosers. No, I don't think anybody is a beggar in life, but then situations are such कि अगर सामने वाला बैठा हो और खुद सरताज हो उस वक्त, तो आपको कोई भी कह दे, कुछ भी कह दे। नाटक कंपनी पहले शुरू की, कंपनी जाके मनीबेन तो बेसिकली नाटक किया ना आपने वहां जाकर, उसके बाद आप सीरियल बना कर ले आए। आपको किसी ने चांस दिया कि एकता कपूर ने तो पूरा कब्जा कर रखा था टीवी के ऊपर कि आपको नहीं आने देंगी, और आपने कहना कि रास्ता काट के निकल आई कहीं न कहीं से, और शो भी आपका चल गया। अच्छी बहू की यही निशानी है। क्योंकि बेचारी क्या पता बहू का क्या रोल होता है। जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट से आते हैं, खासकर जब आपका वातावरण ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है, तब आप हर कोशिश करते हैं, जी जान से टूट पड़ते हैं कि मुझे जो लक्ष्य दिखाई देता है मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूं। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक बार सफल हो जाएं तो कठिनाइयां आने बंद हो जाती हैं, इनफैक्ट और जोर से आती हैं, लेकिन उसका सामना करने की ताकत होनी। एक तो आपको राजनीति में थोड़ा कम उतना मौका नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। नहीं,
मुझे लगता है कि ने आपको उतना मौका नहीं दिया जितना देना चाहिए था। मुझे लगता है कि नहीं, बहुत मौके दिए, मुझे जितना पीटना था उन्होंने पीटा। लेकिन राजनीति की जहां तक बात है, 33 साल की नहीं 33 साल की हूँ प्रभु जी। जब मैंने शुरुआत की अपने एक्टिव, नहीं मैं बता देती हूँ, वैसे भी लोग 60 साल के समझते हैं, लेकिन जब राजनीति में शुरुआत की तब एक धारणा थी कि एक्टर्स हैं तो इतनी बुद्धि नहीं होगी, एक और धारणा थी कि इतने सीरियस नहीं होंगे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को लेकर। और मेरे संगठन ने पहली बार मुझे महाराष्ट्र में युवा मोर्चा में काम दिया, धीरे धीरे आज राष्ट्रीय सचिव बनाया है। तो राजनीति में भी गंभीरता से मेरे काम को लिया गया और मेरे संगठन ने मुझे आगे बढ़ाया। नहीं संगठन ने आगे इतना बढ़ाया, वो तो कभी टिकट नहीं दिया, आपको लड़ाया नहीं, चुनाव सब जगह घुमाते रहे, जहाज में, हेलीकॉप्टर में। नहीं टिकट तो दिया था प्रभु जी, आपकी याददाश्त इतनी कमजोर है, मैं नहीं जानती थी। उसके बाद क्यों नहीं दिया? अटल जी क्या कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, ये भी सही, लेकिन हार मानूंगी नहीं, हार मानूंगा नहीं। यही है, संगठन निर्धारित करता है। आप राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, संगठन में रहकर काम करते हैं। मेरे को पूछना ये है कि ये जो आपने नया शो शुरू किया, इसमें कोई संस्कार की बात तो है नहीं है? क्या संस्कार? जितने मुझे आज भी याद है पहले एपिसोड में नहीं, जहाँ जहाँ संभव है वहाँ बड़ी सफाई से, बड़े प्यार से हम लोग मैसेज भी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि परिवार सब मिलकर देख सके ये कार्यक्रम। खास बउआ जो एक था उसके अंदर झगड़े ना करें, प्यार ज्यादा हो। मतलब इसमें आप लोग जो है मरते नहीं है, दोबारा से पैदा नहीं होते, दोबारा से नहीं, इसमें कोई मर के वापस नहीं आने वाला। तिथि शादियां नहीं होती इसमें एक ही शादी होगी, इसमें कोई मर के वापस नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे सकती हूँ। इसमें कोई 3-4 शादियां घर में नहीं, कोई इस तरह का कुछ काम नहीं, ऐसा कुछ। ये शुद्ध लगता है, घर को जोड़ने की बात है, संस्कृति को आप यहाँ इंट्रोड्यूस कर रही हैं। घर को जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात नहीं है। जहाँ तक संस्कृति और संस्कार का मसला आपने उठाया है, मुझे लगता है कि संस्कार हमारे घर के बड़े देते हैं, और संस्कृति से अगर परिचय करवाना हो बच्चों का तो आप उनको वेद पुराण पढ़ाएं, रामायण और महाभारत से उनका परिचय करवाएं। टीवी संस्कार नहीं देता, टीवी संस्कार नहीं देता, टीवी बच्चों को बड़ा भी नहीं करता। लेकिन आप पे निर्भर करता है आप क्या देखते हैं। आज तक पर न्यूज देखते हैं, आप आज तक पर न्यूज देखते हैं या घर तोड़ने वाले सीरियल? हम तो ज्यादातर न्यूज ही देखते हैं ना। लेकिन आपके चैनल पर भी अब आज तक तो न्यूज चैनल है, आपके चैनल पर भी अब क्राइम की बातें तो होती हैं, और सीधी बात में भी तो आपने कितनों को तोड़ा है, जोड़ा किसको है? 24 घंटे के अंदर आधा घंटे का क्राइम शो होता है, बाकी जगह तो हम ये तो नहीं करते। हाँ, लेकिन सीधी बात में भी एक ही व्यक्ति 6 औरतों से शादी कर लेगा। देखिए अगर मैं अभी आपके कार्यक्रम गिनवाने लगूं तो किसी को ऐसा लगेगा कि मैं आज तक की एडिक्ट हूँ, लेकिन इतना कहूंगी कि तोड़ने की बातें तो आप सीधी बात तोड़ने को ये तो हमारा काम है, आपसे खबरें निकालना, पर आप मैं निकाल नहीं पा रहा विचार से खबर। मुझे खुशी है कि प्रभु चावला ने सबके सामने सबके सामने स्वीकारा कि स्मृति ईरानी से गोदने की बड़ी कोशिश। स्मृति ईरानी जब जो है नया रोल करने गई है, जिसमें अब तक सक्सेसफुल दिखाई देती है, परंतु मेरे को लगता है कि जब कौआ चल रहा हंस की चाल, तो अपनी चाल ही भूल जाए। मेरे को ये डर लगता है कि आप अपनी चाल से नहीं भूल जाएंगे, जो ओरिजिनल आपका एक तरीका है एक्टिंग करने। मैं आप दर्शकों के सामने को प्रूव करना कहूंगा कि आप वाकई दोनों एक्टिंग कर लेती है। अरे क्या प्रभु जी, क्यों मेरा मजाक बना रहे हैं? सार जब बनी थी आप, जरा आंसू दिखा के जरा बताइए, और बनी बहन, लोगों को लगे कि ये कंट्रास्ट कहाँ से हो गया आपके अंदर? तो आप रुलाना चाहते हैं? हाँ, वो तो एपिसोड का अंत होगा, तब तक मैं रो ही डालूंगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि आप बाकी कलाकार हैं। तो मैं रो? हाँ, सास का डायलॉग बोलिए और मनी बहन का, दोनों बोलिए। हे भगवान, मुक्तिधाम सास लोग